ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। प्रथमचार संवाद उपादान निज शक्ति है। अरु पंचम संवाद है निमित्त पर वस्तु है। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्म स्वयं भगवान है। आत्म स्वयं भगवान है। आत्म स्वयं भगवान है। अपनी चर्चा यहाँ पर जैन धर्म का महान सिद्धांत 5 समवायों पर अपनी चर्चा प्रारंभ की थी। अपनी यहाँ पर द्वितीय समवाय पुरुषार्थ पर अपनी चर्चा चल रही थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो ऐसा लिखा है कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फिर क्या ये एकांत नहीं हो जाएगा? बोले नहीं, एकांत नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कार्य होने में 5 समवाय पूर्वक ही होता है। अब पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो हम तो इतने वर्षों से पुरुषार्थ कर रहे हैं, 40 वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं, फिर भी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं? द्रव्यलिंगी मुनिराज तो कितने पुरुषार्थी होते हैं। घर छोड़ा, बार छोड़ा, पंच महाव्रत धारण किए, नग्न दशा रही, तपस्रण किया, कितना पुरुषार्थ किया, फिर भी मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? क्या कारण है? तो यहाँ ये कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति तो जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। कारण अगर विपरीत होगा तो कार्य भी विपरीत होगा। तो 3 प्रकार की विपरीतता की अपन ने चर्चा की थी। कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता। इतनी अपनी चर्चा पूर्व में चली थी। फिर यहाँ पर अपन आगे पुरुषार्थ नामक समवाय की चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए अपन आज चर्चा यहाँ पर करेंगे कि धर्मदास क्षुल्लक हुए हैं। पूर्व में एक प्रश्न और अपन ने चर्चा की थी कि कार्य की सफलता पुरुषार्थ से होती है या भाग्य से। तो अपन ने वो साइंटिस्ट का उदाहरण दिया, अल्वा एडिसन साइंटिस्ट का उदाहरण दिया था कि कार्य की सिद्धि भाग्य से होती कि पुरुषार्थ से। जो पुरुषार्थ करता है उसका भाग्य कैसा है? सफलता में बदल जाता है। देखो, एक धर्मदास जी क्षुल्लक हुए हैं। वो लिखते हैं ऐसा कि पहले मैं विचार करता था, समझ में आया आत्मार्थी बालिकाओं को ये 5 समवाय समझ में आ रहे हैं। आपके फेस से तो ऐसा लग रहा है कि सबको समझ में आ रहे हैं, लेकिन इसका अपने प्रैक्टिकल जीवन में प्रयोग करना तो असीम शांति मिलेगी। जो कर्तृत्व का बोझा, आकुल व्याकुल के परिणाम सब समाप्त हो जाएंगे।
तो धर्मदास जी एक क्षुल्लक हुए हैं, उनका पहले में विचार करता था कि मैं सिद्ध के समान हूं। जब सिद्ध की प्रतिमा देखी तो विचार किया कि मैं कैसा हूं, सिद्ध के समान हूं। लेकिन जब मैं अंदर गया और अंदर से जब बाहर आया तो मैंने कहा अरे सिद्ध तो मेरे समान है। बस इसी का नाम पुरुषार्थ। देखो हमारे सनावत के पास में एक सिद्धवरकूट है, सिद्धवरकूट है, तीर्थ क्षेत्र है, जहां से 2 चक्री 10 काम कुमार भवतरी मोक्ष गए। 2 चक्रवर्ती और 10 काम कुमार और 3.5 करोड़ मुनिराज वहां से मोक्ष गए हैं। गुरुदेव जी जब पधारे थे ना वहां पर सिद्धवरकूट में, मैं तो शायद 7th 8th में पढ़ती होंगी, और हम भी नाव, उस समय नावें चलती थी गाड़ी नहीं जाती थी, तो हम भी कैसे उनके साथ कई नावें एक साथ गई थी, उनके साथ बैठकर हम भी सिद्धवरकूट गए थे। तो जब सिद्धवरकूट पहुंचे तो गुरुदेव जी बोले ओ 3.5 पीछे वहां बहुत घना जंगल है, और गुरुदेव जी वहां जंगल में निकल गए और आके बोलते प्रवचन में एक भी न थी जो आता। 3.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए हैं लेकिन एक भी नहीं। और नदी किनारे बैठ गए और बोलते कि देखो यहाँ से सीधे सम श्रेणी में जाके विराजमान हो गए होंगे, सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए। तो जब वो वहां पर सिद्धवरकूट जाती तो रास्ते में ना एक ऐसा इको साउंड होता है ना, मतलब हम जो आवाज बोलते वो टकरा कर वापस आती है, एक बहुत बड़ी चट्टान आती है। तो वहां पर बोलते हैं हम बिल्कुल, हे प्रभु आप सिद्ध हो। तो वहां से टकरा कर क्या आवाज आती कि आप सिद्ध हो। तो हम अपनी बात तो सुना देते हैं लेकिन उनकी बात कैसा है हम नहीं सुनते हैं। तो इसीलिए ना पहले तो सिद्ध के समान में हो, बाद में मेरे समान कैसे हैं, सिद्ध है। देखो पर्याय जहां से प्रकट होती है उसी का विचार करने पर पर्यायवान का विचार करती है। समुद्र है ना, लहरें समुद्र में से उत्पन्न होती है और फिर समुद्र में ही समा जाती है। उसी प्रकार से पर्याय जहां से उत्पन्न हुई और फिर वो पर्यायवान का अवलंबन करती कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, ज्ञान का समुद्र हूं। ऐसी पर्याय का स्वर रहता है, तो जहां से निकलती है फिर वहीं पर कैसी है, समा जाती है। वही शुद्धोपयोग है, वही आत्मदर्शन और ध्यान कहलाता है। अगर समाने में पूर्व अपने अंदर समाने में जो पूर्व में विचार चला उस पर्याय को पुरुषार्थ कहते हैं। मात्र विचार तक ही सीमित नहीं रह गया, मात्र विचार तक ही अपने को सीमित नहीं रहना है, निर्णय तक अपने को पहुंचना है। अंदर नहीं समाया और अंदर सीमित रह गया, अंदर नहीं समाया और अंदर नहीं समाया तो कार्य की सिद्धि हो, कार्य की सिद्धि हो तो उस पर्याय को पुरुषार्थ कहते हैं, और कार्य की सिद्धि नहीं हो तो उस पर्याय को पुरुषार्थ भी नहीं कहा जाता है। क्रोध को मिटाना पुरुषार्थ नहीं है, अभी तो अपने को क्षमा स्वभावी आत्मा देखना उसका नाम कैसा है, पुरुषार्थ है। और उसमें कैसा है, क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा। देखो एक 47 नयों में आप लोगों ने सब नए पढ़े हैं ना, आप सब लोगों ने नए पढ़े हैं ना, तो वो नए में ही ना, नए में ही क्या चर्चा आती है, वो नए में ही चर्चा आती है, एक पुरस्कार नय और एक देव नय, 47 नयों में चर्चा आती है। तो पुरुषार्थ समवाय और पुरस्कार नय दोनों में क्या अंतर पाया जाता है? पुरुषार्थ समवाय और पुरस्कार नय दोनों में क्या अंतर पाया जाता है? अपनी ज्ञान की परिणति को स्वभाव सन्मुख होकर
उसमें समा जाना, उसका नाम तो पुरुषार्थ है। और भगवान आत्मा में एक ऐसा पुरुषार्थ नामक धर्म पाया जाता है जिसके कारण वो यत्न सिद्धि वाला होता है। उस धर्म को जानने वाला जो ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, उसको पुरस्कार नय कहते हैं। अब इसी में से एक प्रश्न उपस्थित होता है। क्या प्रश्न उपस्थित होता है? आत्मा यत्न साध्य है या सहज साध्य है? फिर से, आत्मा सहज साध्य है या कैसा है? यत्न साध्य है ना। तो यहां ये कहते हैं कि आत्मा काल लब्धि होनहार से देखोगे तो ये अयत्न साध्य है, और पुरुषार्थ की अपेक्षा से देखेंगे तो ये यत्न साध्य है। मुनिराज थे ना, ध्यानस्थ मुनिराज की कहानी सुनाई थी ना, ये पुरुषार्थी की। ये मुनिराज कैसे बैठे थे वन जंगल में, बोले कुछ करते क्यों नहीं हो? राजन ने कहा, बोले मैं तो करता हूँ, मैं तो बहुत पुरुषार्थी हूँ, मैं निकम्मा नहीं हूँ। क्या करते हो? बोले असंख्यात प्रदेशी मेरा खेत है, ज्ञान और वैराग्य मेरे 2 बैल हैं, और निरंतर समता रूपी खुरपे से निरंतर संजबलन कषाय की घास उखाड़ता हूँ। 5 महाव्रत रूपी पत्थरों से 5 इंद्रिय रूपी हिरणों को भगाता हूँ। वो मेरी खेती नष्ट करते हैं। मेरी खेती में रत्नत्रय रूपी अनाज कैसा है? उगता है, जिसके भक्षण से मैं तृप्त और आनंदित होता हूँ। इसका नाम पुरुषार्थ है। दृष्टि का स्वभाव सन्मुख ढलना ही सबसे बड़ा कैसा है? पुरुषार्थ कहा जाता है। देखो, एक प्रश्न उपस्थित होता है, पांचों समवाय को समझने से पुरुषार्थ की हमको कैसी प्रेरणा मिलती है? अगर इन 5 समवाय को, स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनहार और निमित्त, पांचों समवाय को समझने से हमें पुरुषार्थ की कैसी प्रेरणा मिलती है? तो सबसे पहला तो स्वभाव। आत्मा का स्वभाव जानने से हमने जाना कि कैसा मैं महिमावंत हूँ। 47 शक्तियों का विचार किया तो ऐसा लगता कैसा मैं महिमावंत हूँ। हमें अपनी महिमा आती है, पर पदार्थ की महिमा, स्वभाव नामक पुरुषार्थ को जानने से। पर पदार्थ की महिमा कैसी है? टूटती है, और उससे हमको सम्यक पुरुषार्थ की प्रेरणा मिलती है। अब दूसरा पुरुषार्थ, पहला तो स्वभाव हो गया, स्वभाव नामक समवाय को जाना तो अपने स्वभाव की महिमा आई। दूसरा कौन सा है? पुरुषार्थ नामक समवाय। दृष्टि जब स्वभाव सन्मुख ढलना ही मुक्ति के मार्ग में अनंत पुरुषार्थ है, तो उसका नाम पुरुषार्थ कहा है। बाहर में शुभ राग की, शुभ भाव की क्रिया करने पर अपने को पुरुषार्थी माने, तृप्त माने। अरे मैं तो बहुत पुरुषार्थी हूँ। हम तो सुबह जो 6 बजे से मंदिर में जाते तो 11 बजे आते हैं। संतुष्ट संतुष्ट, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। मतलब दृष्टि का स्वभाव के सन्मुख ढलना। ढलना मतलब ये स्वीकार करना, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, इसका नाम पुरुषार्थ है। तीसरा, काल लब्धि में पुरुषार्थ का क्या महत्व है? प्रत्येक पर्याय अपने स्वकाल में उत्पन्न होती है। प्रत्येक पर्याय अपने स्वकाल में उत्पन्न होती है, ऐसा समझने से पर्याय की जो कर्ता बुद्धि है वो टूटकर स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ होता है। अब होनहार, होनहार मतलब भवितव्य कहो, होनहार होने योग्य कार्य,
ऐसा निर्णय भवितव्यता का विचार करने पर ऐसा निर्णय होता है कि पर्याय की चिंता छोड़कर स्वभाव सन्मुख होने की प्रेरणा मिलती है। और अंतिम निमित्त में पुरुषार्थ का क्या महत्व है? जो निमित्ताधीन दृष्टि है ना, इसका स्वरूप जानने पर, जो निमित्ताधीन दृष्टि है, निमित्त का सच्चा स्वरूप जानने पर निमित्ताधीन दृष्टि छूटकर स्वभाव सन्मुखता की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार से पांचों ही समवाय को समझने से हमको पुरुषार्थ की प्रेरणा मिलती है। एक कहावत आपने सुनी होगी, जहां अपनी नहीं चले ना वहां से चलते बनो। काल लब्धि होनहार निमित्त में अपनी चलती नहीं है तो वहां से चलते बनो। और मात्र पुरुषार्थ में अपनी चलती है तो अपने उपयोग को स्वभाव सन्मुख कैसा है ढालना, वह कैसा है पुरुषार्थ है। तो यहाँ ये कहती जिसमें कोई भी बाधा, अपने उपयोग को अपने स्वभाव सन्मुख करना, इसमें कोई भी बाधक नहीं है। घर, परिवार, समाज, संस्था, कोई भी बाधक नहीं, क्योंकि उपयोग स्वतंत्र है। वे हम भोजन बनाते बनाते ना हमारा उपयोग कहीं इधर उधर चला जाता है, क्यों मान्य? भोजन बनाते बनाते हमारा उपयोग कहीं चला जाता है, पयांशी। तो भोजन बनाते बनाते हमारे स्वरूप में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उपयोग तो स्वतंत्र है ना। तो हम अपने अंदर भी जा सकते हैं, तो जिसमें कोई बाधा नहीं, क्योंकि वीर्य गुण कैसा है, मेरा है और वो कोई निकम्मा नहीं है और निरंतर उसका पुरुषार्थ चल रहा है, या तो स्व में चले या तो पर में चले, क्योंकि वीर्य गुण की पर्याय का नाम ही पुरुषार्थ है। अब एक प्रश्न है, ऋचा आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, क्या कि गौतम गंधर्व को मानस्थम देखा, उसका मान गलित हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। अब इसमें आप पांचों समवाय घटाइए। तो यहां ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन हुआ, सबसे पहले तो स्वभाव, सम्यक स्वभाव तो अपने पास ही है, सबके पास है। दूसरा कौन सा हुआ, पुरुषार्थ। मानस्थम देखा, वहां मानस्थम देखा, सामने सामने मानस्थम देखा और अपने अंदर में अक्षय स्वभावी आत्मा को देखा, अपने मार्दव स्वभाव को देखा। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, भगवान हूं मैं, इसका नाम पुरुषार्थ। तीसरा काल लब्धि। ये 500 शिष्यों के गुरु थे तो अभिमान से दग्ध थे, शिष्य 500 पाए इस मद में भरमाए। और मानस्थन देखा और जिस समय मान गलित हुआ वही उनकी काल लब्धि है। और कार्य क्या हुआ, भवितव्य क्या हुआ इसमें, भवितव्य इसमें क्या हुआ, होने योग्य कार्य सम्यक दर्शन ही होना था, केवल ज्ञान नहीं होना था। तो वही होने योग्य कार्य वो भवितव्यता है। और फिर हम निमित्त किसे कहेंगे, देखो अंतरंग निमित्त तो दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम, और बहिरंग निमित्त सौधर्म इंद्र का आना, मानस्थम को देखना, सौधर्म इंद्र को ले जाना। तो इस प्रकार से कोई भी घटना हो अपने जीवन में, कोई भी प्रिय घटना हो, कोई भी अप्रिय घटना हो, उसमें हमेशा इन पांचों समवाय का विचार करना। गुरुदेव श्री ने श्वेतांबर से दिगंबर धर्म अपनाया, उसमें भी अपन पांचों समवाय लगाए। स्वभाव तो त्रिकाल मौजूद है,
पुरुषार्थ जो कार्य रूप परिणमन हुआ, शक्ति का व्यक्त होना, वो पुरुषार्थ है। मुख पट्टी छोड़ी, काल लब्धि महावीर जयंती के दिन, भवितव्य था दिगंबर होने रूप कार्य होना था। निमित्त अंतरंग निमित्त दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम, और बहिरंग निमित्त सच्चे देवसास गुरु का श्रद्धान एवं भगवान महावीर की कैसी वो फोटो जो स्टार ऑफ इंडिया में लगी हुई है। इस प्रकार का अपन पुरुषार्थ नामक समवाय पर अपन ने विचार किया। अब ये प्रश्न उपस्थित होता है कि इसको जानने से हमको लाभ क्या है। पुरुषार्थ नामक समवाय को हमने जाना तो जानने से लाभ क्या है। सबसे पहला लाभ, सच्चा पुरुषार्थ जागृत होता है। जो हमने अनादि से शुभ भाव की क्रिया को करते करते जो पुरुषार्थ मान रखा था, है ना, आदि को, तो उसका अभाव होकर स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ जागृत होता है। शुभ क्रिया में धर्म माना, भव इसी से धर रहा है। सबसे बड़ा अपराध कौन है? युगल जी साहब के प्रवचन में वो पूजन में आता है ना, और वो ऐसा अपराध जो क्षम्य नहीं है। रही क्षणिका परयय की प्रीत, क्षम्य कैसे हो ये अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीत। सबसे बड़ा अपराध कौन सा है? रही क्षणिका परयय की प्रीत। वो पर्याय क्षणिक है, उससे प्रीति होगी। मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं पंडित हूं, मैं बहुत अच्छा वक्ता हूं। रही क्षणिका परिचय की प्रीत, क्षम्य कैसे हो। ये अपराध क्षम्य नहीं है, क्षमा करने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से पहला लाभ हुआ कि सच्चा पुरुषार्थ। दूसरा, पराधीनता नष्ट हो गई, स्वाधीन प्रवृत्ति हो जाती है कि अपना पुरुषार्थ अपने में ही चलता है, मुझे अपने अंदर जाने में किसी की कोई पराधीनता नहीं है। जब पुरुषार्थ किसी में चलता ही नहीं है, एक किसी ने प्रश्न उठाया, जब पुरुषार्थ किसी में नहीं चलता है तो आत्मा में कैसे चलेगा? देखो, एक बात ध्यान रखना, प्रश्न समझ में आया? हाँ? जब पुरुषार्थ बोले किसी में नहीं चलता, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या, तो फिर आत्मा में कैसे चलेगा? किसी ने प्रश्न उठाया। जिस द्रव्य की जो पर्याय होती है उसका पुरुषार्थ उसी में चलता है। शक्कर का जो मीठापन होना, तो उसका शक्कर का पुरुषार्थ वो मीठेपन में ही चलेगा। तो जिस द्रव्य की, जीव द्रव्य की जो पर्याय होगी तो उसका पुरुषार्थ उसी में चलता है। जीव द्रव्य के ज्ञान गुण की पर्याय जो द्रव्य के सन्मुख होने से उसको कौन नहीं रोक सकता है। पर द्रव्य में हमारा पुरुषार्थ चलता ही नहीं है। दूरदर्शन देखना हो तो लाइट की पराधीनता होती है। एकदम क्लाइमेक्स हो, सस्पेंस हो, अचानक लाइट चली जाए तो उसमें वो लाइट की दूरदर्शन देखना हो तो उसमें लाइट की पराधीनता हो सकती, और निज दर्शन करना हो तो कौन से लाइट की जरूरत है? कोई पराधीनता। खुदा की तस्वीर हृदय के आईने में है गालिब, जब चाहा गर्दन झुकाई और देख लिया। वहां तो गर्दन झुकाना पड़े, यहाँ तो गर्दन झुकाने का भी कोई काम नहीं है। बिल्कुल स्व में, अपनी परिणति को स्व में झुकाया तो बस दर्शन निदर्शन हो गए। चौथा पॉइंट है ना, भेद ज्ञान की भावना जागृत होती है कि देह भिन्न है, मैं भिन्न हूं, ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है। ऐसे भेद ज्ञान की भावना जागृत होती है। निर्णय से ही निश्चितता आती है, तो निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। और स्वयं अपना स्वामी, स्वयं अपना गुरु, पुरुषार्थ कर ले,
भव चला जाएगा। तो पुरुषार्थ की अपने को प्रेरणा मिलती है, संसार का अभाव होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है, और पुरुष ही पुरुषार्थ से पुरुषोत्तम हो जाता है। इस प्रकार से जानने से, ये पुरुषार्थ नामक समवाय को जानने से हमको ये लाभ हुए। इसलिए क्या है, अब अवसर चूकने योग्य नहीं है, सब अवसर आ गया है। और कौन से अवसर की तलाश है? मनुष्य पर्याय, जैन कुल, उसमें भी सच्चा तत्व, सच्चे देवसास गुरु। आप ये अन्य मत में जाके देखो कितना कर्तावाद का पोषण है। अभी मैं यूएस में हूँ, यहाँ सिएटल में हूँ। यहाँ पर जो मंदिर है, यहाँ तो वो कॉमन मंदिर होते ना, हिंदुओं के भी होते और अपनी भी एक डेयरी होती है। तो देखते हो कितना कर्तावाद का पोषण है। रोज रोज सोती हो क्या ऐसा पुण्य किया होगा तो ऐसा जैन धर्म मिला है अपने को। इसलिए अवसर चूकने योग्य नहीं है, ऐसा पुरुषार्थ जागृत होता है, और स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ। सूत्र बोलना, अनंत वीर्य स्वरूपो अहम, अनंत वीर्य स्वरूपो अहम, अनंत वीर्य स्वरूपो अहम, पुरुषार्थ स्वरूपो अहम, पुरुषार्थ स्वरूपो अहम। जब जब भी अपन हतोत्साहित हो, उत्साह कमजोर पड़े, तो तुरंत इन सूत्रों को याद में, तो अनंत वीर्य स्वरूपो हमें, तो अनंत वीर्य का धनी हूँ। पहले जितने भी तीर्थंकर वो हमारे जैसे ही तो ग्रस्त थे ना। तो इस प्रकार से अपना पुरुषार्थ जागृत होता है। ये पुरुषार्थ नामक समवाय का अपना समाप्त हो गया। अब अपन चर्चा आज करेंगे काल लब्धि। तीसरे नंबर पर अपना समवाय है काल लब्धि। अपने अपने निश्चित क्षण में प्रतिपल होती है पर्याय, है त्रिकाल रहती स्वकाल में, कहते परम पूज्य जिन राय। है पदार्थ यद्यपि परिणमता, इसीलिए करता होता, किंतु कभी भी पर्यायों का क्रम विच्छेद नहीं होता, फिर भी कभी भी पर्यायों का क्रम विच्छेद नहीं होता। काल लब्धि, यहाँ समय की मुख्यता है। तत्समय की योग्यता कहो, स्वकाल कहो, है ना, क्रमबद्ध पर्याय कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। काल लब्धि में वस्तु स्वतंत्रता की अनंत अनंत स्वतंत्रता की घोषणा है। काल लब्धि में वस्तु के अनंत स्वतंत्रता की घोषणा है। किसी भी कार्य में, समझ में आया? चौथा पॉइंट अपना चल रहा है, चौथा समवाय काल लब्धि नहीं, तीसरा समवाय काल लब्धि चल रहा है। जिस समय सम्यक दर्शन हुआ, वह समय, उसका वो समय, वो टाइम, वो व्यवहार काल, वह कैसा है? काल लब्धि है। भगवान महावीर को अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में वो मोक्ष पधारे। तो वो मोक्ष जाने का जो समय था, वह कैसा उनकी काल लब्धि है। क्योंकि प्रत्येक कार्य अपने स्वकाल में त्रिकाल विद्यमान है। क्या कहा? फिर से याद रखना सेंटेंस ये, रिचा आप याद रखना ये सेंटेंस कि प्रत्येक कार्य अपने स्वकाल में त्रिकाल विद्यमान है।
स्वकाल आने पर ही वस्तु प्रकट होती है। किसी भी कार्य के प्रकट होने में उसका स्वकाल निश्चित है, और स्वकाल निश्चित होना उसी को क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं, कि स्वकाल आने पर ही होगा, आगे पीछे नहीं होगा, और उसको आगे पीछे किया भी नहीं जा सकता है। तो स्वकाल में प्रकट होने पर कोई रोक भी नहीं सकता है। और कितनी निश्चिंता हो गई, कितना कृतकृत्यपना हो गया, कितनी अकर्ता स्वभाव पर अपनी दृष्टि जाती है। राजुल और नेमिनाथ का विवाह क्यों नहीं हुआ? शायद कुंडली नहीं मिलाई होगी। क्यों भाभी साहब? शायद कुंडली नहीं मिलाई होगी, या तो शायद कुंडली नहीं मिली होगी। ये तो राज के दरबार में ज्योतिष लोग रहते हैं, खूब कुंडलियां मिलाई होगी। हमारे एक परिचित है ना, उनकी लड़की अच्छा करोड़पति हैं, खूब कुंडलियां मिलाई, सब बहुत किया, और आखिरी में उन्होंने सारी कुंडलियों को फाड़ कर आग लगा दी। नहीं होना था, वो विवाह होने की काल लंबी समय नहीं आना था, तो नहीं हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि राजुल नेमिनाथ का विवाह क्यों नहीं हुआ? देखो, दोनों को विवाह का भाव भी था, राजुल को और नेमिनाथ को भी, दोनों को विवाह का भाव था ना। बारात भी आ गई, शादी पक्की हो गई, शादी की सब तैयारी हो गई, दुल्हा भी सज धज कर आ गया, सब पुरुषार्थ किया, सब पुरुषार्थ किया ना, सब पुरुषार्थ किया, लेकिन स्वभाव था और कैसा पुरुषार्थ भी किया, लेकिन काल लब्धि नहीं आई थी, तो विवाह के समय में विवाह नहीं होना था, उसका स्वकाल नहीं था। विवाह के कार्य, विवाह होने योग्य कार्य वो नहीं हुआ, भवितव्यता भी नहीं थी। और पशुओं का क्रंदन निमित्त कहो तो कहो व्यवहार से, अंतर भी कैसी हुई, परिणति को देख लिया ना, कामिनी, निर्मल परिणत रूपी कामिनी को देख लिया ना, उस राजुल को देख लिया, बस रथ मोड़ लिया। तो पांचों समवाय मिलने पर ही कार्य होता है, तो एक कार्य के अनेक कारण होते हैं। अंजना और पवन जय का विचार कर लो, विवाह भी हो गया, लेकिन साथ रहने का काल नहीं था, तो 22 साल तक विरह पड़ा, और 22 साल के बाद उनकी काल लब्धि बकी। पूरा प्रथमान योग उठा के देखो, महावीर का जीव मारीची, जब सम्यक दर्शन पर्याय होने की योग्यता होगी तभी होगा। स्वभाव भी मौजूद था, समोषण में गए भी, दिव्य ध्वनि सुनी भी, तीर्थंकर देशना मिली भी, निमित्त भी उत्कृष्ट, देशना भी सुनने गए, पुरुषार्थ भी किया, फिर भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि काल लब्धि नहीं थी। तो पांचों समवाय मिलने पर ही कार्य होता है। कितना निश्चिंत करता है हर ये पांचों समवाय को, तो हम अपने लौकिक जीवन में बहुत प्रयोग कर सकते हैं, और उससे अपने को किसी बहुत समता भाव आएगी, किसी पे आक्षेप विक्षेप का भाव नहीं। अरे इन्होंने हमारा कार्य नहीं होने दिया, इन्होंने हमारे काम में अड़चन डाली, अरे कार्य होने की योग्यता ही नहीं थी, तो कितने हम राग द्वेष से बच जाते हैं। लड़के लड़की का विवाह होना, तो देखो लड़का भी है और लड़की को नवीन उत्पन्न तो नहीं होते, विवाह के समय लड़का लड़की कोई नवीन उत्पन्न होते, आशा भाभी? कोई नवीन उत्पन्न नहीं होते। शादी का भाव भी है,
पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, सब कुंडलियां भी मिला ली है, ज्योतिष वगैरह सब निमित्त भी हैं, खड़े कर दिए, फिर भी विवाह नहीं हो रहा है। बस काल लब्धि नहीं। काल लब्धि का विचार कर लेंगे तो तुरंत कैसा है, वो कषायों का ग्राफ नीचे आ जाता है। राग द्वेष के कारण दूसरों पे आक्षेप विक्षेप, इसने हमारा कार्य नहीं होने दिया, इन्होंने हमारा संबंध नहीं होने दिया। पांचों समवाय का स्वरूप समझ ले तो हम राग द्वेष से बच सकते हैं। चतुष्टय का विचार करें, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करें। जब भी कोई कार्य होना तो इन पांचों समवाय का विचार करना, चतुष्टय का विचार करना। जिससे होनी है ना, उसी लड़के से होगी। 4-5 जगह ऑफर दिए थे, लेकिन जिससे होनी है उसी से होगी। तो इसलिए उसका द्रव्य भी निश्चित, लड़का भी निश्चित है, लड़की भी निश्चित है, वो द्रव्य भी निश्चित है, क्षेत्र भी निश्चित है, जहां होनी होगी वही होगी, जब होनी होगी तब होगी। और भाव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, शादी का भाव है। पूर्व में भी कहा था ना, शादी किसको कहते, डेफिनेशन याद रखना, सब बालिकाओं, सब आत्मार्थियों सब याद रखना डेफिनेशन है। दो दुखी मिलकर सुखी होने की कल्पना करे, उसका नाम शादी है। एक जगह तो ऐसा लिखा है, शादी बर्बादी है और ब्रह्मचर्य व्रत सिद्धों की आबादी है। कर भी ली शादी, फिर भी छोड़ के चल दिए, वर्तमान योग साक्षी है। देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने कहा है कि काल लब्धि और होनहार कोई वस्तु नहीं है, तो इसका क्या अर्थ है, पूर्व में भी अपन चर्चा कर चुके थे। वस्तु नहीं है अर्थात इनमें हमारी कोई चलती नहीं है, मतलब वो कोई द्रव्य नहीं है, वस्तु नहीं है अर्थात वो कोई द्रव्य नहीं है। काल लब्धि और होनहार कोई साधन नहीं है, तो सटकारक है ना। काल लब्धि में मैं कार्य होता है या नहीं होता है, से काल लब्धि से कार्य होता है। आत्मदर्शन स्वकाल में ही होगा और स्वकाल से ही होगा, जब उसकी काल लब्धि आएगी तब ही होगा। दोनों में क्या अंतर है, से और में। स्वकाल में होगा वह काल लब्धि है, और स्वकाल से ही होगा है ना, वह साधन है। साधन है, वहां निमित्त की मुख्यता से कथन किया गया है। अब फिर शंका उपस्थित होती है, क्या शंका उपस्थित होती है, कि मोक्ष की प्राप्ति अगर काल लब्धि आने पर होती है तो आप मोक्ष की प्राप्ति में पुरुषार्थ का उपदेश क्यों देते हो, अंतरोन्मुख पुरुषार्थ करो, सच्चिदेव सास गुरु का श्रद्धान करो, तत्व का निर्णय करो, तत्व का मनन चिंतन करो, फिर आप ऐसा उपदेश क्यों देते हो। देखो है ना, शिष्य का क्या प्रश्न था कि अगर जब सम्यक दर्शन हमें होना होगा तब ही होगा, आप हमें उपदेश क्यों देते हो। देखो, लौकिक कार्यों में तो काल लब्धि के भरे से क्यों नहीं छोड़ते। लौकिक कार्य तो काल लब्धि के भरोसे, जब भोजन मुख में जाना होगा तब जाना, अब यहाँ क्लास से उठकर भोजनालय में मत जाना, जब भोजन मुख में आने होगा तब आज, वहां काल लब्धि का विचार करना। मोक्ष मार्ग में ही क्यों काल लब्धि का विचार करता, बोले ऐसी अनीति संभव नहीं। वे आज ऑफिस मत जाना, आज शॉप मत खोलना, काल, जब काल लब्धि में पैसा आना होगा तब आ जाएगा, जब भोजन मुख में जाना होगा तब आ जाएगा। तो वहां काल लब्धि का विचार करो।
पारलौकिक कार्य में काल लब्धि का विचार करता है। मोक्ष का जब काल आएगा तब आ जाएगा, हम क्यों पुरुषार्थ करें? तो तेरी दिल्ली बहुत दूर है। लौकिक कार्यों को तो काल लब्धि के भरोसे छोड़, लौकिक कार्य को काल लब्धि के भरोसे छोड़ और पारलौकिक कार्य में पुरुषार्थ कर। तो क्या करते हैं? लौकिक कार्य में तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं और मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन जब होना होगा तब हो जाएगा, उसको काल लब्धि पर छोड़ते हैं। ऐसी अनिति संभव नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ स्वद्रव्य में ही चलता है। एक बालक एग्जाम्स में पेपर देने गया तो लिख दिया उसने कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। बालक एग्जाम्स देने गया और उसने कैसा है लिख दिया, तो उसकी आंसर शीट पे भी उसकी जो एग्जाम्स का जो टीचर था उसने लिखा बैल तुम्हारा बाप है और नंबर देना पाप है। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है वो भी काल लब्धि में नक्की था और हमें नंबर नहीं देना है वो भी काल लब्धि में कैसा है नक्की था। हिसाब बराबर, पुरुषार्थ पूर्वक ही कार्य होगा तो काल लब्धि होनहार निमित्त मिलते ही मिलते हैं। कोई छात्र ऐसे सोचा है कि पास होना होगा तब हो जाऊंगा, मैं क्यों पढ़ूं, तो निश्चित फेल होगा। अज्ञानी ऐसा ही विचार करता है कि जब सम्यक दर्शन होना होगा तब हो जाएगा, मैं क्यों पुरुषार्थ करूं। तो अभव्य के समान है। जिस समय सम्यक दर्शन हुआ वह काल लब्धि, काल लब्धि कोई साधन नहीं है जिसे अपना कर हम अपना आत्म कल्याण कर ले। गुरुदेव श्री कहते थे ना, काल लब्धि होनहार कोई वस्तु नहीं, ये तो उपचरित कथन है। इसको तो आगम में कैसा है उपचरित कथन कहा है। जब हमें ट्रेन में सफर करना होगा तो टिकट से ही जाएंगे, काल लब्धि से नहीं जाएंगे। वहां तो टिकट लेना पड़ेगा। बिल्कुल अपने घर से मंदिर जाएंगे तो अपने पैरों से जाएंगे, काल लब्धि से नहीं जाएंगे। जिस समय कार्य हुआ वही उसकी काल लब्धि। सम्यक दर्शन के लिए काल लब्धि का विचार करेंगे या उपयोग को अपने आत्म सन्मुख करेंगे तो आत्म दर्शन हुआ वही उसकी कैसी है काल लब्धि है। तो समझ में आ गया काल लब्धि। अब काल लब्धि को जानने से हमें क्या लाभ होता है? देखो, राग द्वेष से रहित होकर ना, राग द्वेष रहित परिणति हो जाती है। इन्होंने हमारी लड़की की शादी नहीं होने दी, इन्होंने हमारा काम बिगाड़ दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, दूसरों पर आक्षेप विक्षेप से राग द्वेष से, भाई काल लब्धि ही नहीं थी, उस कार्य के होने की काल लब्धि नहीं आई, तो हम राग द्वेष से बच जाएंगे। आकुलता रहित जीवन, ये कार्य अभी तक हुआ क्यों नहीं? ये कार्य अभी होना चाहिए था। आप लोग बहुत प्रमादी हो, तब काल लब्धि का विचार करना। ये काल लब्धि का विचार करने से हम आकुलता से बच जाएंगे। जब काल लब्धि आएगी तब कार्य हो जाएगा। निर्भर जीवन, तीसरा लाभ अपने को क्या हुआ? बोले जीवन कैसा होता है? निर्भर हो जाता है। इतने वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? इस सम्यक दर्शन की पर्याय को जब आना होगा तब आएगी। मैं तो सम्यक्त्व स्वरूप ही हूं। चौथा लाभ, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होता है। जम जस जम्मि देसे जीर्ण विहानेन जम्मि कालम्मि मृणादं जीर्णेन्द्र नियदं जम्बं वा अहवमरणं वा तं तत्सतम्मि देशे तीर्ण विहानेन तम्मि कालम्मि कोसकदिवारेदुम् इंदो वा जिनिंदो वा।
ये कार्तिक के अनुपेक्षा की गाथा है, जिसमें पूरी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि की है कि जिस कार्य का जिस देश में जिस निमित्त से जो कार्य होना होगा, वही कार्य है ना, उसी देश में, उसी क्षेत्र में, उसी काल में, है ना, वो होगा। उसको उसका जन्म मरण कोई भी टालने में इंदो वा जिनेंदो वा, कोई इंद्र और जिनेंद्र भी कैसा है, उसको टालने में कैसा है, समर्थ नहीं है। तो जिस द्रव्य के जिस क्षेत्र में जिस काल से जिस विधान से जो जन्म मरण जिन देव ने नियत रूप से जाना है, उसी जीव का उसी देश में उसी काल में उसी विधान से वह अवश्य ही होगा। उसको इंद्र और जिनेंद्र भी टालने में समर्थ नहीं। तो हमारी और तुम्हारी क्या सामर्थ्य है कि हम उसको टाल सके। ये निर्णय किससे होता है? ये निर्णय काल लब्धि से होता है। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? भगवान को नहीं सुनाना। भगवान तो सब ज्ञाता दृष्टा है, वो सब जानते हैं। ये तो अपने जीवन में इसका कैसा है प्रयोग करना। अब कौन सी पर्याय को बदलना चाहते हो? भूतकाल की तो पर्याय बीत गई है। किस पर्याय को बदलना चाहते हो? निष्ठा भूत पर्याय की बीत गई है। ओशी, ये हमारी जज साहब है, हमारे आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन से निकली और ये बच्ची जज बन गई है। तो यहाँ एक भूतकाल की पर्याय बीत गई है, उसमें फेरफार कर सकते नहीं, और भविष्य की पर्याय तो अभी प्रकट नहीं हुई है, और हमें चॉइस है कि भविष्य की पर्याय को हम छांट ले, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। ये चॉइस है हमारे पास। छटनी को कोई चांस नहीं है, चॉइस नहीं है। और वर्तमान पर्याय तो प्रकट हो गई है, मतलब तीनों काल की, भूत की, भविष्य की, वर्तमान। आप किसमें फेरफार करने जाओगे? कौन सी पर्याय को बदलना चाहते हो? तो लाभ क्या हुआ अपने को? पांचवा लाभ ना, दृष्टि किसी अकर्ता स्वभाव पर जाती है कि पर्यायों की जो कर्ता बुद्धि है वह टूटकर दृष्टि कैसे अकर्ता स्वभाव पर जाती है। काल लब्धि की तरफ से कथन करेंगे तो अन्य चार समवाय गौण हो जाएंगे, क्योंकि कथन में मुख्य गौणता रहती है। अपने अंतराय कर्म का विचार करके समता भाव जागृत, ये कार्य क्यों नहीं हुआ? इनके कारण हुआ, इन्होंने ऐसा कर दिया। अपने अंतराय कर्म का उदय है, उसका विचार करके समता भाव आएगी। अब यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित होता है, जीव सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कब करेगा? कितना अच्छा प्रश्न है। हाँ? जीव सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कब करेगा? जब इसको संसार से थकान लगेगी तब। जब सम्यक दर्शन होने का स्वकाल आ जाएगा तब करेगा। जब सम्यक दर्शन प्रकट करने का पुरुषार्थ करेगा तो तब करेगा, उसके पहले और बाद में नहीं। और यही काल लब्धि की कैसी है? उपयोगिता है। और काल लब्धि का निर्णय कौन करेगा? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, वही काल लब्धि का कैसा है निर्णय करेगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि को तो निर्णय हो ही चुका है, इसलिए वो काल लब्धि का निर्णय नहीं करेगा। सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि वही काल लब्धि का कैसा है विचार करेगा। तो इस प्रकार से अपन ने जो तीसरा समवाय है काल लब्धि पर चर्चा की, तो कितने और इसके क्या क्या लाभ है, वो लाभ पर भी हमने चर्चा की है। इस प्रकार से हम काल लब्धि की चर्चा करके इसे अपने जीवन में समता भाव जागृत रखें। और त्रिकाल स्वरूपो अहम, त्रिकाल स्वरूपो अहम,
त्रिकाल स्वरूपो अहम। 4 पंक्तियां बोलेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत सुख सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश की भगवंतों की जय हो। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय। कल अपन चर्चा करेंगे अपना जो चौथा समुदाय है भवितव्य, भवितव्य कहो या होनहार कहो, उसकी शेष चर्चा अपन